पास आज दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टू क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल। पहला क्वेश्चन है इफ fx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x ft plus 1 dt and 0 to 3 fx dx इक्वल टू 12 then find fx। दूसरा क्वेश्चन है if fx इक्वल टू e की पावर x plus 0 to 1 इंटीग्रल e की पावर x ft dt then find f। तो हम चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x ft प्लस 1 dt। पहले तो हम इसी के साथ कुछ खेल करते हैं। क्या देख सकते हैं x हमारा कांस्टेंट है, तो सीधे x 0 to 1 ft dt प्लस इंटीग्रल 0 to 1 dt। ये हमारा कांस्टेंट दिख रहा है, कुछ कांस्टेंट आएगा तो सीधे x के और इसका बचेगा 1, तो हमारे पास a आया x के प्लस 1 fx। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा फंक्शन यूज कर लेंगे। क्या गिवन है k की वैल्यू निकालने के लिए? k की वैल्यू निकालने के लिए क्या गिवन है? इंटीग्रल 0 से 3 kx प्लस 1 dx इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 3 kx dx प्लस 0 to 3 dx इक्वल टू 12। तो क्या होगा यहाँ पे? हमारे पास a आया तो 0 से 3 dx 3 हो जाएगा, तो 0 to 3 kx dx प्लस 3 इक्वल टू 12। इसको साइड में कर देते हैं सॉल्व। अब kx स्क्वायर 0 to 3 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 3 पुट कर दो, k इक्वल इंटू 9 इक्वल टू 9। यहाँ से k इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारे पास fx एक गिवन था, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस 1 आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है fx इक्वल टू e की पावर x प्लस 0 to 1 e की पावर x ft dt। फाइंड fx। अब fx इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करेंगे
एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट है, दिस शुड बी कॉन्स्टेंट, सो इसको ई की पावर एक्स इंटीग्रल के बाहर कर देंगे, 0 to 1 एफ टी 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 एफ टी टी टी। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं एक पूरा इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो एफ एक्स को लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू कॉन्स्टेंट के। अब अब क्या अब क्या अब क्या कर सकते हैं, एफ टी, हमको एफ टी निकालना है, एफ टी निकालना है, ऐसे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस के हो गया, 1 प्लस के, वन प्लस के, और हमारे पास के क्या था, के किसको माने थे हम लोग, के इक्वल टू 0 to 1 एफ टी डी टी, ये माने थे के। तो अगर इसी में मैं टी पुट कर दूं, एफ ऑफ टी निकाल लूं, ई की पावर टी प्लस 1 प्लस के हो जाएगा। अब ये चीज यहाँ पे डाल दो, तो के इक्वल टू 0 to 1 ई की पावर टी 1 प्लस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, के इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0 प्लस के ई की पावर 1 माइनस 1 के ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0। अब क्या होगा, तो के इक्वल टू क्या आया, ई माइनस 1 प्लस के ई माइनस 1 के माइनस के ई प्लस के इक्वल टू ई माइनस 1, के कैंसिल आउट, के इक्वल टू 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई ई, हमारे पास ये के आ गया। अब सीधे सीधे एफ एक्स में हम पुट कर देंगे, हमारे पास एफ एक्स क्या था, एफ एक्स क्या था, हमारे पास एफ एक्स क्या था,
x इक्वल टू e की पावर x 1 प्लस 1 माइनस e अपॉन e। सॉल्व करेंगे e की पावर x 1 अपॉन e, 1 इधर 1 अपॉन e, तो x इक्वल टू e की पावर x माइनस 1। हमारे पास fx का सॉल्यूशन क्या आया, e की पावर x माइनस 1। थैंक यू।